नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार आयुर्वेद पर आधारित है और इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसी दुर्लभ जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, गुणकारी है। प्रकृति के तमाम उन संसाधनों का हम अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं अनचाहे बालों को लेकर, और ख़ास तौर पर इससे संबंधित समस्या सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है महिलाओं के लिए, जो प्रसाधन इस्तेमाल करती हैं और अपने चेहरे का विशेष सौंदर्यकरण करती हैं और उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसे में यदि चेहरे पर बाल आ जाते हैं, घने बाल भी आ जाएं या हल्के बाल भी आ जाएं, तो बड़ी परेशानी का सबब बनता है, क्योंकि उससे सौंदर्य में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर अपने आप प्राकृतिक तौर पर इस तरीके के अनचाहे बाल जो एक तरह से मूंछों के स्थान पर या दाढ़ी के स्थान पर उत्पन्न हो जाते हैं, क्या कारण होता है? देखिए, जिस औरत के हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं उसका मासिक धर्म ठीक नहीं आता और अनचाहे बाल तेजी से बढ़ते हैं जी। अब इसका उपचार तो पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास तो है जी, परंतु मैं एक नाड़िया वैद्य हूँ, मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान है और मेरा प्रैक्टिकल है, मेरी थ्योरी नहीं। तो इसमें जो भी औरत मेरे पास ऐसी आती है कि जिसके मूछें हैं और शोंठी पे बाल हैं, तो उनको बताया जाता है कि कच्चा गाय का दूध 100 ग्राम लें रात को, और उसमें 20 ग्राम चने की दाल और 20 ग्राम लाल मसूर की दाल धुली भिगो दें। सुबह को उस दूध के अंदर बिल्कुल मुलायम हो जाएगी। सुबह उसको पीस करके बिल्कुल जैसे मक्खन होता है ऐसे मुलायम कर लें, और जहाँ जहाँ बाल है वहाँ पे जैसे क्रीम लगाते हैं ऐसे इसको लगा के कम से कम आधा पौना घंटा उसको सूखने दें। उसके बाद आस्ता आस्ता आप हाथ से उसको मसल के उतार दें। अब जो उसके बाल 7 बाल निकल गए आपके उसके छुड़ाने से, वो दोबारा ज़िंदगी में बाल नहीं आएगा। ये क्रिया आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हैं, और 2.5-3 महीने या 4 महीने में उसको चाहे जितने मर्जी घने से घने बाल थे समाप्त हो जाते हैं। परंतु इसमें एक ध्यान देना है कि दिन का खाना 10 बजे तक खा लेना चाहिए, और खाने में जो भी नाज आपने लेना है उस नाज की चोकर नहीं निकालनी, छिलका नहीं निकालना, और जो आपने दाल या सब्जी कोई भी खानी उसका भी छिलका नहीं निकालना। ताज़ी ताज़ी रोटी बना के, ताज़ी दाल या सब्जी बना के उसके अंदर बिल्कुल मसल करके खानी है, ग्राइयाँ नहीं खानी। जैसे सूप पीते ऐसे पीनी पड़े। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब जाके इससे पूर्ण लाभ होता है। खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। 5 मिनट के बाद उठ करके फिर आपने जो भी अपना काम करना करें।
और रात्रि की कोशिश करें कि खाना आप दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले ताज़ा खाना खा लें। तरीका वही है जो सुबह का था खाने का। अब खाना खाने के बाद 10 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठे। सुबह 5 मिनट था, शाम को 10 मिनट है। 10 मिनट वज्रासन से उठ के आप थोड़ी बहुत सैर कर लें और उसके बाद आप घंटा 1.5 घंटा विश्राम करें, उसके बाद सोएं। सुबह 4 बजे उठ करके एक तो आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा, फिर दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति करें और उसमें नाखून अंगूठे का छोड़कर उंगलियों के नाखून से नाखून ऐसे रगड़ें। फिर उसके बाद 15-20 बार अग्निसार और आधा घंटा कपालभाति लाजमी करें। 15-20 बार उज्जयी करें, 25-30 बार ब्रह्मणी करें, 1 घंटा लगातार अलोन विलोन करना। तो आपके अनचाहे बाल ऐसे समाप्त होंगे जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। परंतु आप ये चाहें कि आपका 1 महीने में या 2 महीने में पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, नहीं, झूठ है। ये आपके हार्मोन्स के ऊपर बैलेंस का फर्क पड़ेगा। जैसे जैसे आपके हार्मोन्स नॉर्मल आते जाएंगे, बाल कम होते जाएंगे। हार्मोन्स का बैलेंस पूरा होते ही आपके अनचाहे बाल टोटली समाप्त हो जाएंगे। अब आपको दोबारा चने की दाल या मसूर की दाल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परंतु एक कार्य नियम रूप से करना है। ये नहीं है कि 1 दिन कर लिया, 10 दिन छोड़ दिया, फिर किया। ये लगातार चलेगा जब तक आप पूरे चेहरे के बाल आना बंद नहीं होते। अब इसमें कपड़े पे विशेष ध्यान देना कि कमीज सलवार सूती पहने तो सोने पे सुहागा, नहीं तो सलवार जो आपने पहनी हो नाड़े वाली पहनी, कहीं उसमें भी रबड़ की नाड़ा लगा रखा है, वो भी नहीं चलेगा। और यदि आप पैंट पहनती हो नहीं चलेगी, या भैया आप साड़ी बांधते हो तो वो भी नहीं चलेगी। इसमें तो कमीज सलवार ही चलेगी, क्योंकि हमारे पहनावे पे, रहन सहन पे और खान पान पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मैं नाड़िया वैद्य हूँ, जो मुझे नब्ज बताती है मैं उस बात को क्लियर कहता हूँ। मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैंने मशीनों से टेस्ट करना या आपसे पूछना और फिर माँ की, बाप की, भाई की, बहन की, दादा की, दादी की, नाना की, नानी की स्टोरी पूछनी है, उसके बाद उपचार करना, वो काम यहाँ नहीं है। यहाँ पे नाड़ी परीक्षण में केवल 5 सेकंड लगते हैं। उसके बाद दवाइयाँ लिख दी जाती हैं रोग के अनुसार। यदि रोगी दवाई नियम से खाता है, परहेज करता है, तो जिस दिन आश्रम में आता है उसी दिन 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। अब आप जब भी मेरे पास आना है तो बुधवार को नहीं आना, गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती है। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि यदि आप दवाई नियम से खाते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आप आश्रम में आते हैं उसी दिन आपको 10 से 15% आराम मिल जाता है।
तो किसी को दवाई 15 दिन खानी पड़ती है, किसी को 1 महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने, इससे फालतू दवाई नहीं खानी पड़ती। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। आज टीवी के माध्यम से जो भी एक बार मेरा प्रोग्राम देख लेता है और ध्यानपूर्वक सुनता है और जो नुस्खे बताए जाते हैं इसको लिख के रखता है और उसके अनुसार उसका उपचार करता है, तो बाद में एक ही बात कहता है कि स्वामी जी, हमें टीवी पे तो बहुत सजेशन देने वाले मिलते हैं, परंतु जो तरीका, जो उपचार आपने बताया ऐसा कोई नहीं बताता। और जिन रोगों के लिए हम महीने के 2,500-3 से 5,000 रुपये तक खर्च करते थे, जितनी देर तक दवाई का असर होता था हमें आराम मिलता, दवाई का असर समाप्त होते शरीर फिर करता। परंतु आपकी दवाई खाने के बाद शरीर में अब किसी किस्म की परेशानी नहीं है। क्या हमें ये सारी उम्र के लिए ऐसा रहेगा या फिर दोबारा दवाइयाँ खानी पड़ेगी? तो मैं उनसे एक ही अर्ज करता हूँ कि देखिए, यदि आप परहेज रखेंगे तो अब आपको आखिरी सांस तक कभी कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी, परंतु परहेज में गड़बड़ी करेंगे तो फिर आपको रोग सताएगा। मैं मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा नाम तुलसीराम झारिया है। ये आंतों में थोड़ा सा तकलीफ़ पेट में, और अभी डॉक्टर से चेकअप कराया मैं, तो संभावित वो कैंसर का बताए। तो मैं सीधे महाराज जी के दरबार में चला आया और पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ। जैसे दलिया वगैरह पीता था मैं, तो दलिया भी अटक जाता था या पलटी हो जाती थी। कल बढ़िया मैं होटल का 1 प्लेट दाल 2 रोटी ये खाया, आज भी भोजन किया हूँ। पानी भी आराम से पीते बन जाता है। इससे पहले तो बहुत तकलीफ थी, मेरे करीब 1-1.5 महीने से काफ़ी तकलीफ बढ़ गई थी, और कल की अपेक्षा मुझे काफ़ी आराम भी है। लगभग मेरा अनुमान है 25% के लगभग तो मुझे राहत महसूस कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम चित्रा गुप्ता है। मैं तिमारपुर से आई हूँ। पिछले 1 साल से मुझे बैक डिस्क की प्रॉब्लम थी। मेरी सारी नसों में बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता था और पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। मैंने काफ़ी जगह इसका ट्रीटमेंट करवाया बट मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। अरविंद हॉस्पिटल में, संत परमानंद हॉस्पिटल में, मीना देवी, जितने प्राइवेट डॉक्टर्स मुझे रेफ़र किए मैंने सबको दिखाया, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं लिया था। 25 दिन की मैंने फिजियोथेरेपी भी मिली, जिससे मुझे कोई आराम नहीं मिला। सारे डॉक्टर्स को पता नहीं लग रही थी कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। फिर मुझे MRI के थ्रू कंफर्म हुआ कि मुझे बैक डिस्क की, जो बैक में डिस्क होती है उसकी प्रॉब्लम है। कहीं से मुझे आराम नहीं आया। उसके बाद मेरे मामा जी मुझे यहाँ पे लेके आए। मैं पिछले 1.5 महीने से इनकी दवाइयाँ ले रही हूँ। पहले जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे को खाली पेट आना पड़ा था। इन्होंने मेरी नब्ज़ देखी और नब्ज़ देखते ही बता दिया था कि मुझे बैक में प्रॉब्लम है। और 1 साल होने की वजह से 1 साल पेन किलर्स और स्लीपिंग पिल्स जो डॉक्टर मुझे देते थे वो लेने से मेरी वो प्रॉब्लम और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मैंने इन्हें दिखाया, इन्होंने मुझे दवाइयाँ दी। उन दवाइयों से अभी तक मैं 80% ठीक हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, टोटली मैं बेड पे थी। मुझे नहाने में प्रॉब्लम थी, कहीं भी जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन अब ऐसी मेरे साथ कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे पहले दिन में जब इनके यहाँ आई थी तो मैं बेल्ट लगा के आई थी कमर पे। जिस दिन जब इन्होंने मेरा सुबह मुझे नब्ज़ देखने के लिए बुलाया था, उसके बाद इन्होंने बोला कि आप दोपहर में आ जाएं, हम आपका एक्यूप्रेशर करेंगे। इन्होंने मुझे एक्यूप्रेशर दिया है। उसके बाद बाबा जी ने बोल दिया था कि आप बेल्ट हटा दो। उस दिन से आज तक मैं बेल्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ। फिलहाल बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस भी हमारे पास आए हुए हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। क्या शुभ नाम है आपका? ललिता। ललिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं हिमाचल से बोल रही हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पति को लंग्स का कैंसर है, 4थी स्टेज का। जी, 4th स्टेज है। हाँ जी। का एक जो ट्यूमर जो है वो उसने उसको भोजन नली को उस पर दबाव डाला है और उसको मतलब थोड़ा सा बक्कल कर दिया है, तो उनको खाने में प्रॉब्लम है। जो भी खाते हैं ऐसे झाग बन करके ऊपर को आता है, ऐसे लिक्विड खा सकते हैं। तो डॉक्टर जी कृपया ये बताएंगे कि इसका क्या हल है और कैसे ट्रीटमेंट होगा। देखिए बेटा, इसका पूरे संसार में मेडिकल साइंस में तो कोई इलाज है नहीं, बल्कि मेडिकल साइंस में आपको किसी भी रोग की दवाई नहीं मिलेगी। वहाँ पर बिजनेस है, उस रोग को दबाया जाता है, वहाँ सुन किया जाता है। परंतु
मेरा स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें किसी भी रोग से परहेज नहीं किया जाता। हर एक रोग को ऐसे समाप्त करते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिलाफ ला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची इनको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं और एक पाउडर और तेल दिया जाएगा। इसको तेल में पाउडर को घोल के जैसे मेहंदी का लेप करते ऐसे गले पे लेप किया जाएगा और उसके बाद डॉक्टर वाली रुई से खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी बांध दी जाएगी और उसके 2-2.5 घंटे बाद इसको एक्यूप्रेशर किया जाएगा। तो उसी दिन आराम से खाना पीना शुरू कर देगा। और यदि आप ईमानदारी से दवाई खिलाएँगे, परहेज करेंगे तो 1.5-2 महीने में कैंसर का नामो निशान नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने 1 या 2 मरीज़ नहीं ठीक किए, मैंने पता नहीं कितने लाखों मरीज़ कैंसर के ठीक किए हैं। और मुंह का कैंसर होता है गुटखा खाने वालों को। और ये सबसे गंदी बीमारी, जब इनको कह भी देते हैं कि भाई गुटखा मत खाओ, ये नाश की जड़ें हैं, तो कहते मरना तो है ही, नशा नहीं छोड़ते। परंतु जब जाके उसकी दुर्दशा होती है फिर पछताते हैं कि हाँ हमें टाइम के ऊपर ये कहा था, परंतु अपने कहना नहीं माना। मेरे पास ही मुंह के कैंसर के मरीज़ हर महीने 50 से 60 मरीज आ रहे हैं। किसी का महीना इलाज होता है, किसी का 1.5, किसी का 2, और पूर्ण स्वस्थ होने के बाद वो आज अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी, तो बिल्कुल कैंसर जैसी समस्या, हालांकि आपने बताया कि 4th स्टेज है और ये वास्तव में बहुत गंभीर विषय है और इसके लिए आपको बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए और जल्द से जल्द रोगी को लेकर आप स्वस्थ विचार आश्रम आएँ, क्योंकि कैंसर जैसे रोग में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर ये जो गुरुजी ने एक विषय आपको समझाया है, इस पर आप ज़्यादा ध्यान दें कि कैंसर जो मरीज़ होते हैं उनके उपचार के लिए अक्सर मेडिकल साइंस या एलोपैथ के ज़रिए उनका ऑपरेशन, कीमो या इस तरीके की थेरेपीज़ की जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा घातक भी होती है और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि ये रोग ठीक भी होगा, क्योंकि उस अंग को अलग किया जाता है या उसको जला दिया जाता है ताकि वो परेशानी उत्पन्न ना करे। लेकिन आयुर्वेद के ज़रिए उस अंग को रिकवर किया जाता है, उसको दोबारा से उसको सही किया जाता है ताकि वो अंग दोबारा से काम करने लगे और अच्छे से काम करने लगे। तो इसके लिए आपको भी यही सलाह दी है कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आए। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गगन है जी। गगन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं पंजाब से जी, राजपुर। जी, अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है? सर मुझे ना, मैं जैसे कोई खाता पीता हूँ, मुझे हर टाइम गुस्सा सा चढ़ा रहता है, खिचखिच मची रहती है जी। जब भी तो कुछ ये मुझे काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, कुछ काम करने को दिल नहीं करता है, जी करता है बैठा रहूँ, लेटा रहूँ जी। जी जी जी। देखो, एक तो आप भैंस का दूध पीते हैं तो आलस तो आपके शरीर में रहेगा। और जो मैदे की चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, पेप्सी, लिम्का, ये इस रोग को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। अब मैं कोई भी उपचार टीवी के माध्यम से दवाइयाँ बेच के नहीं करता, मैं नाड़िया वैद्य हूँ। जब तक आप यहाँ आके अपना नाड़ी परीक्षण नहीं कराएंगे तब तक मैं आपको कोई भी सजेशन नहीं दूँगा। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं।
यदि परहेज करके दवाइयाँ लेते हैं तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा, और 15 दिन में आपको 40 से 50% आराम मिलेगा। महीने में आपका रोग बिल्कुल टोटली समाप्त हो जाएगा। होगा तभी जब परहेज करेंगे। परहेज कर सकते तो दवाई लेने आना, परहेज नहीं कर सकते तो दवाई लेने नहीं आना। जी, तो आपने जो सवाल किया है उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। इसी के साथ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस हमारे पास बहुत सारे आए हैं और बेंगलोर से मीर हिम्मत अली जी ने मैसेज किया है और बताते हैं इनके गले में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और उस दर्द की वजह से इन्हें बहुत परेशानी भी होती है। कई प्रकार की दवाइयाँ खाई हैं लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि इन्होंने बताया कि जो उपाय गुरुजी के माध्यम से बताए गए थे उससे थोड़ा सा तो रिलीफ है, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि ये प्याज, लहसुन और अदरक का जो रस का बताया है उपाय, इससे कहीं गर्मी तो नहीं होगी शरीर के अंदर, और इसमें और क्या हम कर सकते हैं, इसमें और क्या मिला सकते हैं? देखिए, कच्चा लहसुन, प्याज, अदरक कभी किसी को गर्मी नहीं करता, ये तरगर्म है। इसको आप 12 महीने ले सकते हैं। ये रोगों से मुक्ति दिलाता है, किसी रोग को बढ़ने नहीं देता। और जब भी आपको टाइम लगे बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी है आपके शरीर में पाई जाएंगे, दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि वो नियम से दवाई लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपके गले में कम से कम 25 से 30% का आराम जरूर मिलेगा। तो बिल्कुल ये जो आपको चीज़ें बताई गई हैं इसका आप पालन करें, और कुछ सलाह आपको दी जाती हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से उसका भी आप ज़रूर अनुपालन करें। और ख़ास तौर पर दर्शकों, इस कार्यक्रम को देखने के लिए जो हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते हैं कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों को आप अपने सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए और Facebook के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात या संस्कृति TV YouTube चैनल पर भी आप देख सकते हैं। हमारा Facebook पेज भी संस्कृति TV है, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फ़िलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।